ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य सानिध्य में, उनकी दिव्य प्रेम ऊर्जा में गोते लगाते हुए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65 उपासना साधना आराधना डे 9। आज सबसे पहले क्षमा के भाव के साथ शुरू करते हैं। जब हम आराधना की तरफ बढ़ रहे हैं, आराधना का जो तत्व है, जो दर्शन है, जो परम पूज्य में समझा रहे हैं, उसका मतलब है गुरु का कार्य अकर्ता भाव से करना। उसका मतलब है देह भाव नाम भाव से मुक्त होना, लोकेशना की इच्छा से सर्वथा मुक्त रहना और गुरु का कार्य करना, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन जब हम गुरु का कार्य करने निकलते हैं तो क्योंकि अभी वो मुक्त अवस्था नहीं आई है, कहीं ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारे मन को या हमारे अपनों के मन को दुखी कर देता है। हम दुखी हो जाते हैं या हमारे अपने दुखी हो जाते हैं। एक समूह निकला, 10 लोग 20 लोगों ने कोई प्रोजेक्ट एक साथ गुरु का शुरू किया, उस काम की तरफ बढ़ रहे हैं और काम करते करते करते, क्योंकि कार्मिक भी होते हैं, ऊर्जाएं भी होती हैं, अभी चित्त पर गुण कर्म स्वभाव भी है, मान सम्मान की भी एनर्जी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम कई बार एक दूसरे के प्रति धारणा बना लेते हैं। तो आज इस ब्रह्मांड में सबसे पहले क्षमा डाल देते हैं। यूनिवर्स सॉरी, यूनिवर्स सॉरी, यूनिवर्स सॉरी। हे ब्रह्मांड, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि इस कार्य को, जिस कार्य के लिए गुरु ने, उस ब्रह्मांड ने हमें चुना, देव शक्तियों ने, ऋषि शक्तियों ने हमें चुना, ये हमारा परम सौभाग्य था। नहीं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक धूल के कण का भी करोड़वां हिस्सा हम नहीं है, पर फिर भी उस ब्रह्मांड ने हमें चुना कि हम अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का कोई काम कर पाए। और इष्ट का सबसे बड़ा काम इष्ट का नाम ही है, इष्ट का ध्यान ही है, इष्ट के स्वरूप का चिंतन ही है और इष्ट की कही गई बातों को सारे संसार में फैलाना है, सतयुग को वापस लाना है। लेकिन इस कर्म में, इस काम को करते हुए कई बार हमारे मन में कई सारी देह की भावनाएं विचारणाएं आ जाती हैं, नाम की भावनाएं विचारणाएं आ जाती हैं, कुछ उचित अनुचित हो जाता है जिसका हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो हे प्यारे ब्रह्मांड, गुरु के सानिध्य में हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए हर उस जानी अनजानी भूल के लिए जो कभी कहीं गलती से हुई हो। अगर जाने अनजाने हमारे माध्यम से, इस देह के माध्यम से, इस देह के मन वचन कर्म के माध्यम से किसी का कभी कहीं दिल दुखा है, तो उनसे भी क्षमा प्रार्थना। सभी साथी आत्मियों से, आत्माओं से क्षमा प्रार्थना। सभी साथी आत्मा हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम सब उस ब्रह्मांड के अनन्य प्रेम की ऊर्जा से जुड़े रहें और उसी प्रेम का विस्तार करें। इसी भाव के साथ आगे समझते हैं कि गुरुदेव आराधना में क्या कह रहे हैं। पर जब भी हम घर से आराधना के लिए निकले, हम 5 मिनट की उपासना करें, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के अपने इष्ट के समक्ष बैठे, उनसे शक्ति मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि अकर्ता भाव से जो आप कराना चाहते हैं इस देह रूपी यंत्र से कर लीजिए, क्योंकि ये देह भी आप ही हैं और ये यंत्र भी आप ही हैं, करने कराने वाले आप ही हैं। हमें ये अनुभव हो या ना हो, पर हम इस बात को बार बार बोलें। अनुभव नहीं भी हो तो भी बोले, क्योंकि जब हम ये बात बार बार अपने ईश्वर के आगे कहेंगे तो ईश्वर की इच्छा से जब ये अनुभव अनुभूति बनना होगा तो बन जाएगा और वो कवच संग संग हमारे साथ चलेगा और कार्य गुरु का जिस तरह होना होगा हो ही जाएगा। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बात आती है। परम पूज्य गुरुदेव कल समझा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। उन्होंने अर्जुन को उस विराट ब्रह्मा का दर्शन कराया, उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और चक्षु देकर बताया कि कौशल्य जी को भी यही दर्शन हुआ था और तुमको भी मैं वही दिव्य दर्शन करा रहा हूं। और इसे ही, यही भगवान की वास्तविक पूजा है। कौन सी पूजा? इस सृष्टि की पूजा। सारी सृष्टि मेरे भीतर समाई है और इस सृष्टि की पूजा करना ही भगवान की वास्तविक पूजा है। अब हम यहाँ पर विचार करके देखें, जब सारी सृष्टि हमारे ईश्वर में समाई है, हम अपने ईश्वर से कभी गुस्सा होते हैं? हम अपने ईश्वर से कभी नाराज होते हैं? हम अपने ईश्वर को कभी अपशब्द बोलते हैं, कभी अनुचित बोलते हैं? हमारा ईश्वर कुछ भी करे, हमारे लिए वो परम प्रिय है और वो ईश्वर कह रहा है कि ये सारी सृष्टि मुझ में समाई है। तो हम एक दूसरे के प्रति कैसे मन मुटाव रख सकते हैं? हम एक दूसरे को कैसे अनुचित उचित बोल सकते हैं? हमें सबको उसी तरह प्रेम करना है जैसे हम अपने इष्ट को करते हैं। माना कि हर किसी में इष्ट के दर्शन नहीं होते, कठिन है, लेकिन इष्ट में तो सबको ही है। तो जिसको मेरे इष्ट ने, जिसको मेरे ईश्वर ने, जिसको मेरे गुरु ने अपने अंतस में, अपने अंतःकरण में स्थान दे दिया, उससे कैसा मन मुटाव, उससे कैसा लड़ाई झगड़ा, उससे कैसा बैर भाव? उसके लिए तो मन में बस प्रेम ही प्रेम और प्रेम ही प्रेम रहेगा कि मेरे इष्ट जिससे इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं, उनसे मुझे प्रेम करना सीखना ही होगा। तो आराधना का एक जो विस्तार तत्व है, मूल तत्व है, वो सबसे प्रेम करना सीखना है अनुभव के स्तर पर, हर किसी से, जड़ चेतन से। गुरुदेव लिखते हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया कि तू इसी विराट ब्रह्मा के खेत में बो, अर्थात जन समाज की सेवा कर, जन समाज का कल्याण कर,
उसे ऊंचा उठाने, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने में अपनी समस्त शक्तियां एवं संपदा लगा। फिर आगे देखना कि यह 100 गुना हो जाएगी। जो भी 3-4 चीजें तेरे पास हैं उन्हें तू लगा दे, तुझे रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी। ये सब तेरे पीछे पीछे घूमेंगी, तू मालदार हो जाएगा। हम तैयार हो गए। ये दादा गुरुदेव और गुरुदेव के बीच का कन्वर्सेशन है। दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को क्या आदेश दिया। हम तैयार हो गए, हमने विचार दृढ़ बना लिया। उन्होंने पूछा कि क्या चीज है तेरे पास। हमने कहा कि हमारा शरीर है। हमने सूर्योदय के पहले भगवान का नाम लिया, अर्थात भजन किया। बाकी समय हमने भगवान का काम किया। सूर्य निकलने से लेकर सूर्य डूबने तक का सारा समय भगवान के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया। दूसरी बुद्धि है हमारे पास। पहले शरीर, शरीर से श्रम किया। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन का ढांचा बता रहे हैं। ये प्रॉमिस तो हम भी अपने गुरु को कई बार करते हैं। जो परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरुदेव को प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस हम नियम से नित्य करते हैं, लेकिन उस प्रॉमिस को कभी पूरा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, और कोई बात नहीं है, त्रुटि रह भी गई तो कोई बात नहीं है। ये यात्रा अभ्यास और प्रयास की है। हम कंटिन्यू अभ्यास करते हैं। जो भी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स गुरुदेव ने दिए हैं, उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दूसरी थी हमारे पास बुद्धि। आज के लोगों की बुद्धि ना जाने किस गलत गलत काम में लग रही है। आज लोगों की बुद्धि को मिलावट करने, तस्करी करने, गलत काम में खर्च करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। हमने निश्चय किया कि हम अपनी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर ले जाएंगे। इसे समाज को, देश को ऊंचा उठाने के काम में लगाएंगे। हमने अपनी अकल एवं बुद्धि को, यानी कि सारे के सारे मन को भगवान के कार्य में लगाया। और क्या था हमारे पास? हमारे पास थी भावना, संवेदना। यह भी हमने अपने कुटुंबियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए नहीं लगाई। हमने अपनी भावना एवं संवेदना के माध्यम से इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के दुखों का निवारण करने के लिए उसका उपयोग किया। हमने हमेशा यह सोचा कि हमारे पास सुख है तो उसे किसी तरह बांट सके, अगर किसी का दुख है तो उसे किसी तरह दूर कर सके। यही हमने अपने पूरे जीवन काल में किया। इसके अलावा जो कुछ भी धन था, उसे भी भगवान के कार्य में खर्च कर दिया। इससे भी बहुत मिला, इतना अधिक मिला कि हम आपको बतला नहीं सकते। हमसे लोग कितना प्यार करते हैं ये आपको मालूम नहीं। लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि हमें गुरु जी का दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। यह क्या है? यह है हमारे प्यार मोहब्बत, जो हमने उन्हें दी तथा उनसे हमने पाई। गांधी जी ने भी दिया एवं उन्होंने भी पाया। हमने तो कहीं अधिक पाया। मरने के बाद तो कितने ही व्यक्तियों की लोग पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, जबकि उस समय लोगों ने उन्हें गालियां दी थी। हमारे मरने के बाद कोई आरती उतारेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। परंतु आज कितने लोगों ने आरती उतारी है, प्यार किया है, इसे हम बतला नहीं सकते। यह क्या हो गया? यह है हमारा बोया एवं काटा का सिद्धांत। यह है हमारी आराधना, समाज के लिए, भगवान के लिए। देखिए, ये जो स्वाध्याय है ना, इसका जो चर्चा गुरुदेव ने कराई, वो आराधना शुरू होने के समय कराई कि हमारी 5 शक्तियां हैं और उनको हमको भगवान के खेत में बोना है। हमें श्री के भाव पर भी गुरुदेव ने स्थित किया। तो हम चेक कर लें, शरीर हमारे पास है। शरीर की आज की डेट में हालत क्या है? ये हालत क्यों हुई है? क्या ये शरीर भगवान का काम करने योग्य है कि नहीं है? अगर नहीं है तो इसे योग्य कैसे बनाया जा सकता है? जो अब तक गलत किया, अगर हम किसी व्यसन में उलझे हैं, अगर हम कुछ ऐसा अभक्ष्य खा रहे हैं जो ना खाने योग्य है, या अगर हम अलर्ट नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम प्राणायाम नहीं करते हैं, इस शरीर को ठीक रखने के लिए जो जो कुछ चाहिए अगर वो कर नहीं करते हैं, तो 1 घंटा अपने लिए निकालें, ताकि ये शरीर जो भगवान का दिया हुआ है, भगवान के काम में अर्पित समर्पित हो सके। उसके लिए हमको अपने शरीर की प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर जैसा शरीर होगा वैसे ही तो काम भगवान देंगे। एक होता है मेरा लक्ष्य, एक होता है भगवान का दिया लक्ष्य। हमें गुरुदेव लक्ष्य दे रहे हैं। हमारा अपना लक्ष्य क्या था? शायद जहां से स्वा की दृष्टि से देखूं और स्वाध्याय की दृष्टि से देखूं, स्वा के अध्ययन की दृष्टि से देखूं, तो ये देह लक्ष्य विहीन घूम रही थी। कोई लक्ष्य नहीं था, बस जीवन चल रहा था और चल रहा था। और क्यों चल रहा है नहीं पता, क्यों मंत्र करते हैं नहीं पता, क्यों जप करते हैं नहीं पता, बस चल रहा है, कोई एक उद्देश्य नहीं। पर गुरुदेव आए, उन्होंने थामा और उद्देश्य दिया, कैलकुलेटिव उद्देश्य दिया। क्या उद्देश्य दिया? बेटा, पहला उद्देश्य दे रहा हूँ, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 100 है, इन्हें बोल बोल के पढ़ ले। इनका स्वाध्याय अकेले मत कर, बोल बोल के कर ले। ये एक उद्देश्य था, कैलकुलेटिव उद्देश्य है। कब पूरा होगा कब नहीं होगा नहीं पता, लेकिन दिया। उसके बाद इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या चेक करना पड़ा? शरीर को चेक करना पड़ा। शरीर में बैठने की क्षमता होगी, बोलने की क्षमता होगी, तभी तो होगा। चेक किया, रिफाइनमेंट किया, अच्छा ठीक है, गुरुदेव ने उद्देश्य दिया है। उसके बाद बुद्धि। अगर दुर्बुद्धि होगी तो क्या ये स्वाध्याय किया जा सकेगा? दुर्बुद्धि के साथ नहीं हो सकता। देखा, क्या ये बुद्धि भगवान को समर्पित हो रही है? क्या ये मन भगवान के कार्यों में लगता है? क्या ये मन भजन कीर्तन में लगता है? नहीं लगता तो पहले इसको लगाना पड़ेगा। पहले ये चेक करना पड़ेगा इंद्रियां कहाँ कहाँ भटकती हैं। स्वाध्याय के साथ पल पल परिवर्तन होने लगा।
जितना स्वाध्याय हुआ हर दिन कुछ नया मिला, हर दिन समझ में आया अच्छा ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये स्वयं का अध्ययन है। हर दिन, जिस दिन से ये स्वाध्याय शुरू हुआ है, एकाकी स्वाध्याय जब चलता था तब भी परिवर्तन थे, पर जब समूह के साथ स्वाध्याय शुरू हुआ तो जो परिवर्तन भीतर घटित हो रहे हैं उनको शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। फिर ये समझ में आया। और क्या, भाव संवेदना। हम चेक कर लें हमारे पास भावना संवेदना है। अगर वो भावना संवेदना है तो वो मैं और मेरा तक तो नहीं रुक गई है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, क्या वो रुक गई है वहां तक? या जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, देश की सेवा करो, तिरंगे के बारे में सोचो, भारत माता के बारे में सोचो, अखंड भारत के बारे में सोचो, उस तरह के स्पार्क अंदर आने शुरू हो गए हैं। जब नेशनल एंथम सुनते हैं तो अंदर कुछ तरंगे उठती हैं, जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो अंदर अंदर तरंगे उठती हैं। क्या भजन सुनने में मन लगता है? क्या है हमारी भाव संवेदनाओं की दिशा? हमें किस चीज में इंटरेस्ट आता है? क्या सुनकर हमारे अंदर तरंगे आ जाती है? क्या सुनकर अश्रु गिरने लगते हैं? ये हमको जांचना पड़ेगा, अपने भीतर चेक करना पड़ेगा। ये सब भगवान को अर्पित करना है, ये सब गुरु का दिया है, गुरु को अर्पित करना है। उसके बाद रुपए पैसा, इस एनर्जी पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हम श्री की शक्ति की तरफ अपने आप को ट्रैवल करा लें, श्री की तरफ ले जाएं। और बोए काटा का सिद्धांत है, जो हम बोएंगे वो लौट के आएंगे, कर्म का फल तो लौट कर आता ही है। फिर गुरुदेव यहाँ निष्काम कर्म की ऊर्जा पर ले जा रहे हैं। गुरुदेव ने इतना कुछ किया, पर कभी क्या हम पर एहसान किया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना तप किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ पिया नहीं, और मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम क्या करते हो? गुरुदेव ने कभी पलटकर हम लोगों से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने गुरु को समर्पण किया। तो जब हम ये काम कर रहे हैं, गुरु की कृपा से कर रहे हैं, गुरु के कहने पर चल रहे हैं, तो हम ये याद रखें कि हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये तो हमारे और गुरु के बीच की बात है, ये तो गुरु और शिष्य के बीच की बात है। अब गुरु से माता पिता का रिश्ता है तो वो वाली बात है। अब बच्चा अपने माता पिता के लिए कुछ करता है तो माता पिता को थोड़ा ना बताता है कि देखो मम्मी पापा मैंने तुम्हारे लिए कितना कितना कर दिया, अब तुम मुझे इसका एप्रिसिएशन मोटिवेशन दो या लोगों से दिलवाओ। ऐसा नहीं होता है। और जब माता पिता बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो कैलकुलेटिव रूप में उसे बताते नहीं, तेरे जन्म के बाद से कितनी रात हम जगे, कितनी रात हम सोए, हमने कितना रुपया तेरे ऊपर खर्च किया। ये बिजनेस डील हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हो जाएगी। जब गुरु शिष्य के संबंध की बात आती है तो अपनत्व की बात होती है, प्रेम की बात होती है, समर्पण की बात होती है, विसर्जन की बात होती है, विलय की बात होती है। उसमें बिजनेस डील नहीं होती। उसमें बस इतना होता है कि विवेकानंद जैसा समर्पण, अर्जुन जैसा समर्पण, शबरी जैसा प्रेम, मीरा जैसा समर्पण, उसमें वो एक भावना होती है जहां किसने किसके लिए क्या किया ये प्रश्न आता ही नहीं। और इसके ऊपर ये प्रश्न भी नहीं आता कि कुछ किया, क्योंकि करने वाला ही नहीं बचता, वो गुरु ही देह से कार्य करता चलता है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, बोया काटा का सिद्धांत उन्होंने दादा गुरुदेव से बताया और अपने आप को सर्वस्व दादा गुरुदेव को अर्पण कर दिया। और उनके संकल्प ऐसे थे जिनका कोई विकल्प नहीं था। जो जो संकल्प उन्होंने दादा गुरुदेव के सामने उठाए उन सारे संकल्पों को पूर्ण किया। ऐसा नहीं किया कि अब हमें 1 साल हो गया, नमक और मीठा नहीं खाया, थोड़ा सा स्वाद ले ले, क्या 1 चम्मच खा के देख ले क्या ये खाना कैसा होता है। जैसे हमारे मन तो कच्चे हैं, हम आज संकल्प लेते हैं कल टूट जाते हैं, फिर संकल्प लेते हैं फिर टूट जाते हैं। पर परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प बिल्कुल निष्ठावान थे, दैवीय थे। उन संकल्पों में कोई हेरफेर नहीं हुई। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों हमने पत्थर की मूर्ति के लिए नहीं वरन समाज के लिए काम किया। पत्थर की मूर्ति को भगवान नहीं कहते, समाज को ही भगवान कहते हैं। ऐसा ही हमने किया। अब प्रश्न ये आता है हम क्या करें? एक कहानी सुनते हैं। एक समुद्र के पास एक इंसान टहल रहा था। उसने देखा कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, और जब लहर आती है समुद्र की तो बहुत सारी मछलियां तट पर आकर तड़पने लगती हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत तड़पती हैं। उसके मन में भाव संवेदना जग गई। उसने क्या किया, मछलियों को उठाया और उठाकर समुद्र में डालना शुरू कर दिया। और वो मछलियां तादाद में बहुत सारी थी, समुद्र की लहर से आ रही थी। इधर उधर के लोग आए, उन्होंने उसको देखा, हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। एक आदमी उसके पास आया और बोला ये क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मछलियां तड़प रही हैं, इन्हें जल में वापस दे रहा हूँ ताकि इनको प्राण मिले। तो उसने बोला तुम्हारे करने से ये क्या हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है इससे तुम पर? वो बोला मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोला फिर ये क्यों कर रहे हो? बोले मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता पर इन मछलियों पर फर्क पड़ता है। तो बोला तुम कितनी मछलियां फेंक दोगे? तो उसने पलट के मुस्कुरा कर कहा मुझे नहीं पता मैं कितनी फेंक पाऊंगा, लेकिन 1 2 3 4 5 8 10 कितनी भी फेंक पाऊं, उन 10 के जीवन में तो प्राण आएगा, उन 10 के जीवन में तो सांस आएगी। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितने लोगों के जीवन में दिया जगाया। महत्वपूर्ण ये है कि हम ये कर्म करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। उस मानव ने, उस इंसान ने जो समुद्र तट से मछलियों को उठाकर अंदर डाल रहा था, हो सकता है कि वो 500 1000 मछलियों को ना बचा पाया हो, लेकिन फिर भी उसने अपने उस प्रयास से 50 60 मछलियों का जीवन तो बचा लिया। ये एक भावना कि हम क्या कर सकते हैं हमको नहीं पता। हम जहां हैं अपनी परिस्थितियों को देखें, अपनी सिचुएशंस को देखें, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनको देखें,
और उनके अनुसार हम जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। पहला पैरामीटर इंटरनली है, पहले अपने अंदर ही देखना है, अपनी प्रतिभाओं का जागरण करना है, अपनी प्रतिभाओं को जानना है, समझना है। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, इस थंब रूल को फॉलो करना है। अपना दीपक आप बनो, इस थंब रूल को फॉलो करना है। और उसके बाद जब समाज में कुछ देख रहे हैं तो छोटे छोटे कदम उठाने, मिनी मिनी स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े एक वर्ग को बदलने की कोशिश कर पाएंगे या बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच जाए, ये कोई नेसेसरी नहीं है। ये तो गुरु का निर्धारित है, ये तो हर आत्मा के लिए पूर्व निर्धारित है कि कौन कहाँ जाएगी, कैसा करेगी। लेकिन हम अपने स्टेप उठाएं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं। और शायद परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपनी यात्रा शुरू करी होगी तो उन्होंने जब अपने अनुष्ठान का पहला दिन अपने गुरु को समर्पित करके स्टार्ट किया होगा तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि ये गायत्री परिवार इतना विराट गायत्री परिवार बन जाएगा। लेकिन उन्होंने वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूर्ण रूपेण जिया, गुरु को समर्पित होकर जिया। तो अगर हमारी आराधना की यात्रा आज इस पल से भी शुरू हो रही है तो हम उसको पूर्ण रूपेण गुरु को समर्पित होकर जिए, पूर्ण रूपेण गुरु को अर्पित होकर जिए। और परिणाम क्या होगा इसके बारे में बिल्कुल ना सोचे। अगर मन साफ है, एकदम अच्छा है, सच्चा है और गुरु को अर्पित समर्पित है तो आउटपुट भी गुरु ही निर्धारित करेगा। एक राजा ने एक बगीचा एक माली को दिया था, दूसरा बगीचा दूसरे माली को दिया। गुरुदेव मालियों की कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं हमें हमेशा याद रहती है कहानी। एक ने तो बगीचे में राधा का चित्र लगा दिया और नित्य चंदन लगाता था, आरती उतारता था तथा 108 परिक्रमा करता था और इसके कारण बगीचे का कार्य उपेक्षित पड़ा रहा, बगीचा सूखने लगा। दूसरा माली तो राजा का नाम भी भूल गया, परंतु वह निरंतर बगीचे में खाद पानी डालने का काम करने लगा, निराई करने लगा। उसका बगीचा हरियाली से भरा पूरा होता चला गया। राजा 1 वर्ष बाद बगीचा देखने आया तो पहले वाले माली को उसने हटा दिया जो 108 परिक्रमा करता था और आरती उतारता था, और दूसरे माली का अभिनंदन किया जो उसे ऊंचा उठाता था, जिसने वास्तव में बगीचे को सुंदर बनाने का प्रयास किया। हमारा भगवान भी उसी तरह का है। उन्होंने कहा था जो कुछ भी करना भगवान के लिए करना, समाज के लिए करना। हमने सारी जिंदगी इसी तरह का काम किया और जितना किया उतना पा लिया। आगे जो हम करेंगे उसके एवज में भी हम पाते रहेंगे। आपका तो हमेशा दिल धड़कता है, आपको तो भगवान का नाम लेना सहज मालूम पड़ता है, पर भगवान का काम करना मुश्किल मालूम पड़ता है। आपको भगवान का नाम लेना सहज लगता है लेकिन भगवान का काम करना कठिन लगता है। ये बड़ी एक महत्वपूर्ण लाइन है और इसी पर इस स्वाध्याय को रोक देते हैं। एक बात तो अच्छी हो गई, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें अपना गार्डनर अपॉइंट कर लिया। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे माली हो और चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल है, इनको नर्चर कर लो। पहले खुद को नर्चर करो, खिल जाओ, इतना खिलो कि तुम्हारी खुशबू फैल जाए। और फिर वो खुशबू जो फैलेगी वो आसपास जितने भी सोल्स हैं, जितनी भी आत्माएं हैं जो मुरझा रही हैं, उनको नर्चर करने में अपने आप सहयोग कर देंगी। तो हम यही मान लें आज कि हम परम पूज्य गुरुदेव के फूल तो बन गए, अब हम माली बन जाएं। अब तक हम फूल बन के जीवन जी रहे थे और गुरुदेव हमें नर्चर करते जा रहे थे। अब हम खिल गए। आज हम ये मान लें कि हम थोड़ा सा खिल गए और अब खुशबू फैलने लगी। आराधना का अर्थ ही है। और अब हम माली की भूमिका में आ गए, लेकिन माली हम गुरुदेव का है ना। ये खेत हमारा है, हम सदा ध्यान रखें। ना हम ये खेत हमारा है, ना हम इस खेत के करता है, ना इस खेत के कारण है, और ना इस खेत पर हमारा कोई अधिकार है। ये खेत हमें मिला है और हम इसमें चौकीदार हैं, हम इसमें नौकरी कर रहे हैं। और हम इसमें नौकरी करते करते अपने अंदर जो पुष्प खिला उसकी खुशबू और उसकी गरिमा को बनाकर रखें, और वो गरिमा बनी रहेगी तो महक फैल जाएगी। कहाँ तक जा रही है इसके बारे में मत सोचो, वो हवा डिसाइड करेगी। और हवा पर परम पूज्य गुरुदेव का देव शक्तियों का पूरा कंट्रोल है। वो पंच तत्व उस हवा के साथ बहाकर ले जाएंगे। और ये विचार कर लें कि हमको भगवान का नाम लेना सहज लगता है तो भगवान का काम करना कितना मुश्किल लगता है। दोनों में कंपैरिजन कर लें और इसी पर अपने चिंतन को अगले स्वाध्याय तक टिकाकर रखें, ताकि समझ में आ जाए कि भगवान का नाम लेने की ऊर्जा अगर भगवान के काम तक नहीं जा रही है तो कहीं नाम लेने में कोई गड़बड़ है। इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। समूह की शक्ति को बहुत बहुत आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।